हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और वीडियो को पसंद करने के लिए। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि जब हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह से किस तरह प्रार्थना करनी है। जब हमें अपने जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि उनका जो ब्लेसिंग लेने का तरीका है वो क्या है, जो वो किस सीक्रेट से परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जब हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांग सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या है, परमेश्वर से अपनी आशीषें ना मांग करके लोगों से अपनी आशीषों को मांगते हैं। तो आज का जो वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बताएंगे कि हमें अपने जीवन को किस तरह का बनाना चाहिए। और जब हम अपने जीवन को राइट तरीके से लेकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसकी 14 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। लेकिन क्या आज आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर से कर रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे बेबी की ब्लेसिंग दे, कि प्रभु मेरे फाइनेंस को बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में शांति को लेके आए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में बरकत को लाए, मुझे चंगाई दो। क्या आप ऐसा आज कह रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की बजाय लोगों के ऊपर अपनी आशीषों को लेने के लिए डिपेंड है। आप लोगों के पास जाते हैं कि आपका बॉस आपको एक अच्छी पोजीशन दे। बॉस आपको अच्छी पोजीशन तब देगा जब आप परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को दिखाएंगे। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके बॉस के हृदय को बदलेगा और वो आपको प्रमोशन देगा। यदि आपको अपने घर में ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीषें चाहिए, तो उसका सीक्रेट परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा बताया कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। आज अब आप परमेश्वर से तो मांग ही नहीं रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। आप खुद ही अपना ही जोर लगा रहे हैं अपनी आशीषों को पाने के लिए, अपना खुद का जोर लगा रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, खुद का जोर लगा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपना जोर इस्तेमाल करते हैं, अपनी बल और ताकत को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जीवन में वो चीज नहीं कर पाती जो होनी चाहिए। मतलब आपके काम तो बनते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं बनते जो होने चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज आपको प्रभु ने ये खुद बोला है वचन के द्वारा कि आपको प्रभु से मांगना है। आप लोग अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलें, और जब आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे इस चीज की घटी है, तो परमेश्वर आपको उस चीज से भरेगा। अगर आपको फाइनेंस में दिक्कत है तो आप परमेश्वर से बोलिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जो आपसे हल नहीं हो पा रही तो आप प्रभु प्रभु के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। परमेश्वर ने तो एक ऐसी चीज हमें करने के लिए बोली है जो लोग शायद ही कहते होंगे। लोग तो आपकी प्रॉब्लम्स का तमाशा देखते हैं, लोग तो आपके लड़ाई झगड़ों को बाहर खड़े होकर देखते हैं, आपके घर वाले घर के अंदर चीजों को देखते हैं और अन्य तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे पास आओ। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो वो ऐसा परमेश्वर है जो किसी की बात किसी के आगे नहीं जाहिर करता। वो आपके और परमेश्वर की बात होती है और वो आपको तसल्ली देता है। परमेश्वर ने कहा कि हे सब परेशान करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर ने अपने वचन में बोला कि मेरे पास आओ, तो आपको यहाँ वहां भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी सारी समस्याओं से आपको समाधान दे सकता है, आपकी निराशाओं से आपको बाहर निकाल सकता है, आपके डिप्रेशन से आपको फ्री कर सकता है, आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर सकता है, आपके बंधनों से आपको छुटकारा दे सकता है।
वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अपने समय पे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जो उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ये अधिकार भी दे दिया है कि हम अपनी प्रार्थनाओं से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से वो कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो तुम्हें अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रौंदने का, शैतान को बाहर निकालने का और अन्य कामों को करने का, लेकिन तुम जब तक मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो नाना प्रकार की जगहों पे जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए। कई लोग घूमने के लिए जाते हैं अपना एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो एंजॉय सिर्फ कुछ ही दिन का होता है, कुछ ही मिनट का होता है, लेकिन वापस से उन्हें वहीं आना होता है जहाँ पे वो पहले होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें घर में ही इतनी ब्लेसिंग और इतनी आशीषें दी हुई हैं कि हम घर में ही अपनी आशीषों को एंजॉय करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो अपने आप को ऐसा बनाए कि आपको दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, दूसरों के खुशियों में जाकर अपनी खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, वचन आपको आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, वहां पे छुटकारा है, वहां पर आपके दुखों का निवारण है, वहां पर हर एक कलेश से शांति है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आपको वचन के साथ बोलते हैं कि ऐसा करो तो आपको करना चाहिए। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, तो वो आपके लिए डेफिनेटली परमेश्वर करेगा। वो आपके लिए श्योर है कि परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, किसी इंसान का वचन नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है, मेरा वचन नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे पास आओ और मैं क्या करूंगा, मुझसे मांगो, मैं उसको तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति को आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको प्रभु के पास जाना है, अपने घुटनों को टेकना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने आप को दीन और नम्र करना है, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है, अपनी गलतियों को से क्षमा मांगनी है परमेश्वर से, अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे रखना है कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, ये गुनाह हुआ है, ये पाप हुआ है, मैंने किसी की इंसल्ट कर दी है या मैंने किसी को गाली दे दी। अगर जो भी आपसे गलती होती है, सबसे पहले आप परमेश्वर के आगे जाएं, उसे क्षमा मांगे। और परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि वो ऐसे क्षमा करता है, बहुत जल्दी क्षमा करता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि दोबारा से वो गलती मत करना। तो जब आप अपने गुनाहों की, पापों की परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर को क्षमा करता है। और उसके बाद जो चीजें आपको परमेश्वर से चाहिए, आप प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में कार्य कर। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो आप प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे एक अच्छी मैरिज के साथ ब्लेस कर। अगर आप लड़का है तो आप बोले कि मुझे एक अच्छी लड़की के साथ ब्लेस कर। अगर आप लड़की हैं तो बोले मुझे एक अच्छे लड़के के साथ ब्लेस कर। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर। मैं तेरे नाम से मांगता हूँ, मैं तेरे नाम से मांगती हूँ। जिसके पास बेबी नहीं है वो बोले कि प्रभु मुझे अपने नाम से एक बेबी के साथ ब्लेस कर, तो प्रभु आपकी लाइफ में वो कार्य करेगा। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी बीमारी है जो आप किसी के आगे शेयर नहीं कर पाते, या आप किसी को बता नहीं पाते, या आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो सिर्फ आपको अपने कमरे में जाना है, प्रभु के आगे दीन और नम्र होना है और परमेश्वर से अपनी बातों को, आपकी जो सीक्रेट्स बातें हैं वो परमेश्वर के आगे रखनी है। और जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोलेंगे तो परमेश्वर अपने हृदय को आपके लिए खोलेगा और आपके ऊपर इतना अनुग्रह और इतना प्रेम परमेश्वर करेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको कभी किसी बाहर वाले के प्रेम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब परमेश्वर आपका अपना अनुग्रह और प्रेम उतारेगा तो आपको किसी की भी प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ परमेश्वर का प्रेम इतना प्यारा लगेगा कि आप खुद बोलेंगे कि प्रभु मैंने इतने दिन ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, मैं क्यों तुझसे दूर था या दूर थी। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के पास जाएं लेके, और सबसे पहले अपनी हर एक गलती के लिए क्षमा मांगे और उसके बाद प्रभु से बोले, उससे वायदा करें कि आगे से हम फिर कभी उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे प्रभु, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। और उसके बाद जो भी आपकी पर्सनल प्रेयर है परमेश्वर से, जो भी आपको चाहिए, हीलिंग, डिलीवरेंस, साल्वेशन और अपनी ब्लेसिंग्स
और परमेश्वर से वो चीजें मांगे, परमेश्वर के आगे वो रखें, उन विनती प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ अपनी निवेदनों को लेकर जाएं, तो परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा और आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज आपको ये सीक्रेट पता चला कि आपने अपनी आशीषें परमेश्वर से किस तरह लेनी है। और जब आप वचन को बोलकर आशीषों को लेते हैं तो वो हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहती है, 100% काम करती है और आपके जीवन में उत्तम से उत्तम योजनाएं परमेश्वर करता है और आपको हमेशा वो ब्लेस्ड और आशीषित रखता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दयालु परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, अति करुणामय परमेश्वर हैं पिता। खुदा बाप, आप अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर हैं और आप जानते हैं कि किसको किस चीज की आवश्यकता है। सच में खुदा बाप, आप मनों को जांचने वाले, मनों को परखने वाले, मनों को देखने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप हमारी हर एक हृदय की अंदर छिपी हुई बातों को जानते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया मेरे परमेश्वर, और अपने आप को हमारे लिए दिया ताकि हम आपके लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकें। आपके लहू से हम हर एक गुनाहों से, हर एक पाप से आजाद हो सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि अगर आप अपना बेशकीमती लहू नहीं बहाते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता परमेश्वर। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने आप को हमारे छुटकारे के लिए दिया, अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें मोल ले लिया और हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थी पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आज जितने लोग मेरे परमेश्वर आज के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में उस वचन को रिसीव कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने उद्धार को, अपने साल्वेशन को, अपने डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को मेरे परमेश्वर आप उन्हें दीजिए मेरे खुदावन, क्योंकि आप अपने मांगने वालों को देते हैं। आपका वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें, इन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें, इनके घर परिवारों में अपनी खुशियों को लेकर आए, अपने विश्राम को लेकर आए, अपने आजादी को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए परमेश्वर। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी एक एक जन को आपके पाक पवित्र रोह में कवर करती हूँ खुदावन। आपके अनुग्रह को मांगती हूँ, दया को मांगती हूँ, मसीह को मांगती हूँ, सामर्थ्य को मांगती हूँ परमेश्वर, आपके अभिषेक को मांगती हूँ खुदावन ईश्वर राजा। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आपका वचन इन सभी लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु, और इनके छुटकारे का कारण वो होने पाए पवित्र आत्मा जी। आपका वचन हमेशा प्रभावशाली होता है मेरे प्रभु और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग पिता अपनी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, हीलिंग को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को छुटकारा दीजिए उनकी बीमारियों से मेरे परमेश्वर, चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी उनको इनकी सारी बीमारियों से तो हील कर मेरे पिता। स्पाइन के रोग यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। हर एक घुटने का रोग इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे, इनकी टांगों में बल आने पाए, ताकत आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो शैतान ने इनकी खराब करने की कोशिश करी है, इनकी बॉडी में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करी है मेरे परमेश्वर, वो सारी शैतान की योजनाएं जो इन्हें बीमारी डालती है, जो इन्हें प्रॉब्लम्स डालती है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में वो शैतान की सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करती हूँ, रद्द करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। उन सारी बीमारियों को इनके शरीरों से आउट करती हूँ यीशु के नाम में, और होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ। वो सारी बीमारियां इसी घड़ी सूख जाएं, जल जाएं यीशु मसीह के नाम में, नष्ट हो जाए, रद्द हो जाए। मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं आपके नाम से इनकी चंगाई को मांगती हूँ और ये एक एक जन चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आपने कहा है कि मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा मेरे प्रभु। मैं इनकी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ परमेश्वर। और ये जिस भी हिस्से में बीमारी है, जहां भी इन्होंने हाथ रखा है मेरे परमेश्वर, वो हिस्सा इसी घड़ी राइट नाउ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी रसौलियां, पथरियां पिता इनके पेट को छोड़े और जाती रहे, इनके शरीर को छोड़े जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी सारी
बीमारियां इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ पिता परमेश्वर। मैं हर एक कैंसर को डांटती हूँ यीशु के नाम में, वो सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लड के रोग चंगे हो जाएं इसी घड़ी, आंखों के रोग चंगे हो जाएं, कानों के रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का माइग्रेन सर्वाइकल चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, जितने लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो बोले और सुने यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग की घोषणा करती हूँ इसी घड़ी राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह का लहू एक एक जन के शरीर के ऊपर, सिर से लेकर पैर के तलवों तक लगाती हूँ पिता परमेश्वर। वो लहू चंगाई का काम करे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, अपने अपना लहू चंगाई देने के लिए बहाया, आशीष देने के लिए बहाया, बरकत देने के लिए बहाया मेरे परमेश्वर। मैं इनके शरीरों में, इनके जीवनों पे वो लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार में, बिजनेस में, जॉब में मेरे परमेश्वर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर, और तेरे सुखदूतों का बाड़ा लगाती हूँ परमेश्वर। आज के बाद कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन का हिस्सा नहीं है राइट नाउ पिता परमेश्वर। इनके हर एक बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे कोर्ट केस हल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी निराशा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। स्वतंत्रता की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक निराशा को दूर करती हूँ यीशु के नाम में। हर एक संकट को दूर करती हूँ यीशु के नाम में। मैं इनके जीवन में ब्लेसिंग्स की घोषणाएं करती हूँ, आशीषों की घोषणा करती हूँ, बरकत की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाए नाम में। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाए नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर परिवार में, आपकी जॉब में, बिजनेस में आशीषों को, बरकत को लेकर आए। और जितना भी आप प्रभु से मांगे परमेश्वर आपको दे और आपके हालातों को चेंज कर दे। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार है जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।